गाथा 1-2। किस पद से बुद्ध जाएंगे? मार कन्याओं की कथा। स्थान बोधि मंड। कुरु देश में एक मांगर नदीय नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास एक बहुत ही रूपवती सुंदर कन्या थी। अपनी पहली लाडली के लिए उपयुक्त वर की तलाश में उसने कई वर देखे और नकारे उसे कोई सदस्य जवान नजर नहीं आ रहा था। भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मांगदेय ब्राह्मण और उसकी पत्नी अनागामी फल प्राप्त कर सकते। अस्तु उन्होंने अपने जीवन को संयत किया और भिक्षा पात्र लेकर उधर चल दिए जिधर मांगदेय अग्नि प्रज्वलित करने हमेशा जाया करते थे। मांगदेय ब्राह्मण ने भगवान को चारिका करते हुए देखा। उसने अपनी लड़की के लिए उन्हें उपयुक्त समझा। अस्तु वह अपनी लड़की को उन्हें दिखाना चाहता था, इसलिए वह भगवान से बोला, भंते आप थोड़ी देर ठहरे, मैं अभी आता हूँ। वह दौड़ता हुआ गया और अपनी पत्नी को लेकर उस स्थान पर पहुंचा, परंतु भगवान तथागत वहां नहीं थे। वहां पर उनके पद चिन्ह थे। पत्नी ने भगवान के पद चिन्ह देखते ही कहा, यह तो किसी विमुक्त व्यक्ति के पद चिन्ह है। पति पत्नी घूमते हुए भगवान के पास गए और अपनी लड़की देने की बात कही। भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बताया कि बुद्धत्व प्राप्ति के समय भी मां ने उन्हें अपनी तीनों पुत्रियां देने का प्रलोभन दिया था और तीनों पुत्रियां आई। बुद्ध ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कहा, हटो, क्या देखकर इतना प्रयत्न कर रही हो? क्या राग रहितों के सामने ऐसा करना उचित है? तथागत का तो राग आदि प्रहीन है। किस कारण तुम उन्हें वश में करोगी? जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता है, जिसके जीते हुए राग द्वेष और मोह फिर नहीं लौटने, उस अनंत गोचर अपद बुद्ध को किस पद से ले जाओगी? किस उपाय से अस्थिर कर सकोगी? जिसे बंधन में न डालने वाली विष रूपी तृष्णा कहीं भी नहीं ले जा सकती। वह जाल फैलाने वाली विष तृष्णा उन्हें कहीं भी ले जाने योग्य नहीं रही। उस अनंत गोचर एक पद रहित अर्थात सार्वभौम बुद्ध को किस पद से ले जाओगी? कैसे अस्थिर करोगी? यह कहकर उस समय मार पुत्रियों को ये गाथाएं कही। यस्य जितम नाव जियति जित मत्स्य यो नो याति कोचि लोके तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन निस्थ। जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते राग द्वेष मोह फिर नहीं लौटते, उस अनंत गोचर अनंत को देखने वाले अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे? एक और है, यश जालिनी विसत्तिका तनहा नत्थि कुहीन नेतवे तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन निस्थ। जिसकी जाल फैलाने वाली विष रूपी तृष्णा कहीं भी ले जाने योग्य नहीं रही, उस अनंत गोचर अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को किस पद से ले जाओगे? हाँ, तो इस स्टोरी में तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं बता बुद्ध के ऊपर ये स्टोरी आ गई, तो इसमें कुछ ऐसा कोई नहीं बता रहे कि जिससे कोई मुझे तो स्टोरी समझ नहीं आई वैसे। हाँ, ये इसमें स्टोरी में मतलब ये है कि इसमें कुछ मतलब बुद्ध को ही दिखाने की बात कर रहे हैं ये, तो इसमें कुछ मतलब मैसेज जो है हम लोगों के लिए कोई वैसा नहीं होता, लेकिन स्थिरता है। मतलब इसमें ये जो चीज़ है स्टोरी में ऐसा है कि ये जो ब्राह्मण सिंप्लीफाइड वे से बता दो कि मेरा वो ना कोई बेल भी बज गई थी, मेरा पहले का पैराग्राफ से निकल ले गया। मैं पढ़ रही थी तो वो कनेक्ट नहीं बैठा मेरा। इसको शॉर्ट में बताना है स्टोरी में। हाँ जी, हाँ, शॉर्ट में एक बार बता दो। तो शॉर्ट में इसका ऐसा है कि एक ना ब्राह्मण था और उसकी ना बहुत ज़्यादा सुंदर एक उसके पास में उसकी लड़की थी, और वो उसके लिए कुछ लड़का ढूंढना चाह रहा था, लेकिन उसको कुछ ढंग का कोई लड़का नहीं मिला। तो भगवान बुद्ध ने ये वाली अपनी दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा कि वो जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी है वो अनागामी फल
अनागामी फल उसको कहा जाता है जिसमें आवागमन जो होता है संसार में, वो सब चीज़ें जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि वो फिर वो भिक्षा का पात्र लेकर बुद्ध जो है उनके ब्राह्मण के घर के सामने चले गए। तो तब जो है एकदम ब्राह्मण ने जब उनको बुद्ध को देखा तो उन्होंने उसको बुद्ध को ही जो है अच्छा वर माना अपनी लड़की के लिए। तो वो अपनी लड़की को बुलाने के लिए गए अंदर, और उन्होंने कहा कि जो है आप यहीं ठहरें और मैं जो है अपनी लड़की को और वो अपनी मतलब वाइफ को भी लेकर आए। तो जब वाइफ ने उनके बुद्ध तो वहाँ नहीं थे जब वो बुला के लेके आए, तो वो उनके पद चिन्ह को देखकर तो वो उनकी वाइफ बोलती है कि ये तो जो है किसी विमुक्त व्यक्ति के पद चिन्ह है। तो इस प्रकार की जैसे वाइफ भी वहाँ तक पहुँची हुई होगी, तो उनके पद चिन्ह जो है किस तरीके के थे, क्या थे, ये तो नहीं पता चला। तो अब उसमें कह रहे हैं कि पति पत्नी जब घूमते हुए भगवान के पास में गए तो उन्होंने अपनी लड़की को देने का उनसे बात करी। तो भगवान ने उन पर जो है ना ध्यान नहीं दिया और बताया कि बुद्धत्व प्राप्ति के समय भी मार ने उन्हें अपनी 3 पुत्रियों को देने का प्रलोभन दिया था, और तीनों पुत्रियां आई। बुद्ध ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कहा, हटो, क्या देखकर इतना प्रयत्न कर रही हो? क्या राग रहितों के सामने ऐसा करना उचित है? तथागत का तो राग आदि प्रहीण है, किस कारण तुम उन्हें वश में करोगी? जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते हुए राग द्वेष फिर नहीं लौटने, और उस अनंत गोचर अपद बुद्ध को किस पद से ले आओगी? किस उपाय से अस्थिर कर सकोगी? जिसे बंधन में डालने वाली विष रूपी तृष्णा कहीं भी नहीं ले जा सकती। वह जाल फैलाने वाली विष तृष्णा उन्हें कहीं भी ले जाने योग्य नहीं रही। उस अनंत गोचर एक पद रहित अर्थात सार्वभौम बुद्ध को किस पद से ले आओगी? कैसे अस्थिर करोगी? यह कहकर उस समय मार पुत्रियों को ये गाथाएं कही। तो बुद्ध ना अपना ही मतलब बताने लग गए, इसमें अपना बताने लग गए कि जब उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी तो उस समय मतलब मार्ग का तो वैसे मन के अकॉर्डिंग जो है बोला गया है, मार्ग को ही मन बोला गया था। लेकिन अब इसमें 3 पुत्रियों को जो बताने की जो बात कर रहे हैं ये नहीं समझ आई। अब जिसका जीता बेजीता नहीं करा जा सकता, जिसके जीते राग द्वेष मोह फिर नहीं लौटते, उस अनंत गोचर अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे? जिसकी जाल फैलाने वाली विष रूपी तृष्णा भी कहीं ले जाने योग्य नहीं रही, उस अनंत गोचर अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को किस पद से ले जाओगे? अब उसमें जो ब्राह्मण ने इस तरीके से उसको बुद्ध को कहकर और अपनी लड़की से विवाह करवाना चाह रहे थे, तो बुद्ध तो मुक्त वाले वो थे ना। और मुक्त भी क्या होता है, जैसे एक जो नॉर्मल मनुष्य होता है वो मुक्त की कैटेगरी में होता है, बार बार आता है, बार बार फिसलता है, बार बार आता है, बार बार फिसलता है। तो ये यात्रा तो अपन लोगों की भी चलती है। लेकिन एक बुद्धत्व ये हो जाता है कि जैसे वो जैसे ब्रिज के दूसरी तरफ पर चले गए, पार करके चले गए, तो वहां से लौटने का वापिस नहीं होता उनका। तो वो लेकिन शरीर है उनका, वो लौट तो दूसरी तरफ पर गए, लेकिन वो फिर मतलब ऐसे वाले उस पे नहीं आते कि वो वापिस आ सकें। वो ऐसी स्थिरता पे मतलब स्थिर वाली पोजीशन पे चले जाते हैं। तो उसको अनंत गोचर पद जो है मेरे ख्याल से ऐसे ही बोला गया है, मैं तो ऐसे ही समझी उसको। हाँ जी, आप कौन बोल? मुझे भी ये लगा कि वही जो इंसान सेटिस्फाइड है, जो मतलब जो उसे है उसकी मतलब तो उसको क्या प्रलोभन देके तुम वो करना चाहोगे? जैसे वही कई लोग होते हैं ना कि मतलब किसी को कोई काम करवाने के उसमें ही, या चलो मोदी जी का ही एग्जांपल दो, तो वही कहते हैं ना कि इनको आप क्या देके, ये तो मतलब अपने वो जो अपना मतलब मैन ऑन अ मिशन है, अपने प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं, और उनका जो लक्ष्य वही है कि जी भाई अपने देश के लिए करना, देश के लिए काम करना। तो उनको आप ये छोटे कोई गिफ्ट या कोई वो उनको क्या प्रलोभन देके उनको खरीदोगे? वो तो जो इतना अपने अपने उस पर स्थिर है, डिटर्मिन्ड है, कमिटेड है, तो उसको तो कोई भी मतलब किसी लालच से खरीदा नहीं जा सकता। मेरे को ऐसा लगता है मम्मी जी कि जैसे मोदी जी तृष्णा नहीं है कोई ना, हाँ कोई वो इच्छा भी नहीं है वैसे। इच्छा और तृष्णा वो चीज एक अलग होती नहीं है। नहीं, इच्छा और तृष्णा तो चलो नहीं है, एक नॉर्मल उससे वो नहीं है। और वैसे भी इस तरीके की पोस्ट में वो सारी चीज़ों की तो
वो रहती मिल नहीं ही है, रहे होंगे। वो रहती नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है गॉड, उसकी गॉड फिगर वाला बनने की तो है इनको इच्छा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वो तो है। तो वो तो इच्छा ही तो हो गई ना, वो तो सबसे भयंकर इच्छा हो गई। गॉड फिगर है ना, जैसे जो दुनिया सबसे ज्यादा ना, इंडिया का ड्रॉबैक पता है कैसे है, क्योंकि वो ना अपने सिर पर ऐसा कर देते हैं कि जैसे ये परमात्मा ही हो गए बस, और ये परमात्मा होकर और फिर ये यही बस हमारा भला कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये इंडिया के लोगों की भी गलती है बहुत ज़बरदस्त। ऐसे ये गॉड फिगर टाइप की ना बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं जैसे गुरुओं को बना देते हैं। तो ये चीज का तो मेरे को लगती है गड़बड़। नहीं, ये मतलब यदि मोदी जी की बात करें तो मुझे लगता है कि ठीक है, इन द नेशनल इंटरेस्ट तो वो काम कर रहे हैं और उनके कारण ही ये सब कुछ, पर बहुत चीजों में उनका मतलब अपना इंटरेस्ट जो उनका, वो बस वो यही रहता है कि मेरी साख बनी रहे। वो तो है, तो वो तो मेरी फिर साख वो बनी बहुत रहे बड़ा उसमें ज्यादा, हम। बहुत बड़ा चक्कर होता है ना। एक आदमी कह रहा है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं अच्छा करके जो है उस चीज को, ना ना ना, ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज होती है, वैसे गलत होती है ये अब चीज। जैसे अब वो किसी ने डाला था, वो कहे थे कि जब कोविड के टाइम पर वो उनके मठ में भी उन्होंने फोन किया और वो कहते कि उनका फोन आया और वो कह रहे हैं कि जी सब आपके साधु संत ठीक ठाक है ना, यदि कोई जरूरत हो तो आप हमें बताएं, और इस तरह से। तो कह रहे कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया। तो मतलब वहां पर लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजों का भी उनको ख्याल है, और उसमें से जैसे वो पूरा एक होलिस्टिक व्यू लेके चल रहे हैं और देश के इंटरेस्ट में। पर अपना मतलब तो उनकी बहुत और चीजों से अपनी पता चलता है सेल्फ, कि जिससे उनके अपनी प्रोजेक्शंस होते हैं। अपनी सेल्फ इमेज को वो करे, बनाए हुए गॉड की जो इमेज है वो बना हाँ, कर। अपनी सेल्फ इमेज को तो वो बनाए हुए। बीच में जो सेंटर है ना, सेंटर पर ईगो हो जाती है फिर वो, मतलब सेंटर पे अहंकार है, सेंटर पर जब परमात्मा होता है ना तो उसमें फिर परवाह नहीं होती। हाँ, सेंटर अब पे पता नहीं क्यों, मतलब सबका अलग अलग, मतलब मैं तो मोदी जी का ऐसे एग्जाम्पल दिया था, पर ये है कि जब अपनी तृष्णा नहीं रही, जब अपने लिए कुछ करने का वो नहीं है, और यदि आप पूरे वही तन मन से आप किसी और चीज में कमिटेड हैं, और आपको यही अपनी वाहवाही, अब मेरा वो हो जाए, जिसको वो नहीं है तो आप उसको किसी चीज से खरीद भी नहीं सकते। हाँ, ये बुद्ध के बारे में, अभी ये वाली जो चीज है ठीक ये है। बुद्ध के बारे में, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब खरीदा नहीं जा सकता उसको, बिल्कुल। हाँ, उसको वो ऐसा है कि खरीदा भी कैसे जाएगा, जो मटेरियल जो वर्ल्ड है या मटेरियल इमेज है या फेम है, वो सब है। तो ये टोटल जो चीजें हैं उन सब वो उसको चीजों का भी वैल्यू उसको नहीं करता ना, वो रा- उसके लिए वो चीजें वैल्यू नहीं है, हाँ उसके लिए उसके हाँ। जो भी उसके सिद्धांत है, उसके जो प्रिंसिपल है, वो उसको वैल्यू करता है रादर देन ये मटीरियलिस्टिक चीजों को। तो एक ना उसको वो कोई वो करने। लास्ट, ना लास्ट वाला, मैंने एक लास्ट का ये वाली चीज देखी है कि जैसे एक अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं हम, तो अच्छे करने का भी ना एक इंसान करने का वो तो बनाया, अच्छा तो करने का बनाया, लेकिन लास्ट में अच्छाई के साथ में भी चिपक गए ना, कि ये इस हाँ पोस्ट पे मैं बैठ जाऊंगा तो मैं अच्छा, मैं ही अच्छा कर सकता हूँ बस। तो वो उस चीज में परमात्मा के ऊपर वो जो दूसरा वाला जो सिरा होता है ना, वो भी छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ना पड़ता है कि जितने दिन के लिए हूँ मैं यहाँ पर, तो उतने दिन में ही बस मैं जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, और जिस टाइम मैं पोस्ट से हट गया तो खत्म कहानी। तो ये चीज पूरी तरह से होनी चाहिए। तो वो दूसरा जो सिरा जो हाँ परमात्मा पे नहीं छोड़ता ना बंदा, तो वो परेशानी आती है, हर हर फील्ड में आती है ये चीज। चाहे इवन अच्छी जो संस्थाएं चलाते हैं ना, वो लोग भी इस तरीके से बन जाते हैं, वो भी तभी ठेकेदार तो बन कहते हैं जाते कि हैं। अच्छा मैनेजर बनना सीखना चाहिए, कि किस तरह से आप काम भी करवा रहे हो सबसे, और कहीं पर अपना ज्यादा हावी ना होना शुरू हो हाँ जाओ हाँ हाँ कि हाँ, मैं ये भी ये सही कर सकता हूँ। आप भी और मेरे ख्याल से ये वाली चीजों में जैसे अपनी ये जो मेरे ख्याल से जो जो वर्किंग है ना, जो लोग जैसे आप भी हो, तो उसमें ये फेस करते होंगे आप भी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये हर हर उसमें होती है ये चीज। नहीं, बहुत होता है। हम तो मतलब मतलब मैं तो अपने यहाँ पर कॉलोनी में भी देखती हूँ, कोई काम करना शुरू करो, कोई कुछ करने की करो, तो ऐसे इतने वो बैठे हैं कि जो अपने आप को ही सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि जी अपने जो आप को, हम कह रहे हाँ, हैं बस वो अपनी वो है। इमेज का है प्रॉब्लम। तो हाँ सेंटर में वो अहंकार हो जाता है, फिर वो सेंटर में हाँ, अहंकार भाव तो हो लगता जाता है है। कि विड्रॉ करो ऐसे लोगों से, क्या मतलब
ठीक है, जो वो वाली बात आती है ना, जो तुम्हारे लेने को तैयार है उसको दो, जो लेने को ही नहीं तैयार है, जो अपने में ही घूम रहा है, अपने गुरूर में ही घूम रहा है, तो फिर छोड़ो उसको, अपना निकलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों से क्या अपने दिमाग पाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये प्रोफेशनल, लेकिन ये हो जाता है, ये ज्ञान का जो सहारा होता है ना, अपन को फ्री कर देता है इन चीज़ों से। बिल्कुल, ये तो ये होती तो है। ये तो होती है बात। चलो जी, अब एक एक करके बोलते हैं। हाँ जी, अनामिका जी आप शुरू कीजिए, सीधा ही शुरू कर रहे हैं आज। हर्षा जी ने तो अभी ज्वाइन किया। हाँ जी हर्षा जी, हेलो। ना क्या हाल मैं चाल पूना है? में हूँ। अच्छा मैं पुणे में हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो वैसे भी सुनते हो ना, सुन के ही हाँ बोलते मैं हैं। सुनती हूँ। हाँ ठीक है, ये अनामिका जी बोलेंगी, फिर उसके बाद बोलिएगा जी। हाँ जी सविता जी, ये तो मतलब इसमें कुछ इतना है नहीं, आप भी आपका डिस्कशन हो ही गया। इसमें बस एक की पहली भी हमने जो एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें जो वो एक लेडी रहती है, बुद्ध की मतलब इमेज को खराब करने के लिए आती है। तो मतलब उनके ऊपर, उनको आप मतलब अस्थिर कर ही नहीं सकते। वो एकदम सब कुछ छोड़कर सेंटर में आकर बैठ चुके हैं। तो मतलब इस कहानी में भी वही बता रहे कि बुद्ध उसमें वही कहना चाह रहे थे कि मतलब जब मैं सारे ही चीजों को त्याग चुका हूं, तो तुम मुझे मतलब अस्थिर करोगे कैसे। तो मेरे को यही समझ में आया हाँ इसमें। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल। अब यही होता है ना इसमें, जैसे जो जो तुम स्टोरी की जो बात बता रही हो ना, वो वाली जो पुरानी स्टोरी थी, तो उसमें यही होता है ना कि जैसे लास्ट वाली जो चीज़ थी कि यदि मैं अपने आप को प्रूव भी नहीं करूं कि मैं सही हूं, लास्ट वाला हाँ जो वो है ना, वो प्रूव भी नहीं करूं मैं कि मैं सही हूं, और उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूं, तो फिर वो तो फिर कौन आता है सामने? तो फिर वो अपने आप होता है। ऐसा नहीं है कि जो झूठा व्यक्ति है वो बच जाएगा, यहाँ पर आती है, यहाँ पर वो चमत्कार होता है, लेकिन वो बस हमारे हाँ, छोड़ने में कमी होती है। मतलब वो उन्होंने मतलब जब वो लेडी थी प्रेग्नेंट होने का बहाना कर रही थी, उस टाइम पे मतलब उन्होंने वो उनका अहम बचा ही नहीं था ना, मतलब पूरी तरह से उन्होंने अहम को नष्ट कर दिया है। हाँ, मतलब वो जिसको परवाह होती अपनी इमेज को खराब होने की या नहीं होने की, तो वो जो जिसको परवाह होती है वो एक्सप्लेन करता है फिर अपने आप को सेव करने के लिए, तो वो एक्सप्लेन करने वाला ही नहीं बचा, हाँ है ना। हाँ, हाँ, ये तो वो वहाँ। आपने विड्रॉ कर लिया ना कि ठीक है, मतलब वही वाली बात आ गई, जो आप मतलब किसी को आप समझाने की कोशिश करो, वो जब वो लेने को ही नहीं तैयार है, वो समझने को इंतजार है, तो फिर क्या उसके साथ दिमाग है। आप अपना ठीक है, आपने अपना कर्म कर दिया, किसी को पसंद आया नहीं आया, लोग क्रिटिक बने, ठीक है, लेट इट बी, बोलने दो। मतलब आप तो सच्चे रहे ना वो काम करके। जब तक आपके अंदर खोट नहीं है उस काम करने में, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या लोग कहेंगे। वो कुछ तो लोग कहेंगे, कहने दो। बुद्ध तो ऐसे ही थे, वो ये मतलब हाँ, चुप ही रह जा, मौन ही धारण करते थे ऐसे अंधे लोगों के आगे। तो वो मौन रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे मुंह में शब्द तो आते हैं, लेकिन फिर वो ये मौन रह जाते थे। तो मौन वही रह सकता है जो बचा नहीं। बिल्कुल यही है। बहुत जीवन जीने की ना शिक्षा मिलती है इन स्टोरीज से, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। हाँ जी दीपा जी आप बोलिए। हाँ दीपा, आप बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें मेन स्टोरी का क्रक्स एक्चुअली पता है मुझे, जैसे लगता है सिर्फ उतना ही बता रही हूँ कि भाई जैसे उन्होंने बोला कि बुद्ध की मैं मुक्ति हूँ। अब जो इंसान मुक्त हो गया, जैसे अब जैसे संसार में बॉडी भाव में जीते हैं, तो क्योंकि आत्मा, माइंड वो क्या कहते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, है ना। तो अब आत्मा को तो कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से, और जो खेल चल रहा है वो मन का चल रहा है और बुद्धि का चल रहा है। तो उसी से सारा खेल होता है। ये जो सारा खेल है वशीकरण का, कि मेरी बात माने, मुझे पूछे, जो भी है, ये सारा मन और बुद्धि का खेल है। तो ये वाला जो खेल है, तो वो जब उसने खत्म कर दिया उस बुद्ध ने, तो वो आत्मा भाव में आ गया, आ गए वो दिशा।
तो उसने कहा कि भाई ये सारे जो भी लेडीज मैनिपुलेट करती हैं मेन को, या मेन करते हैं वुमेन को, जो भी है, तो सब इसी से होता है ना भाई, रिझा के या कुछ मैनिपुलेट करके। वो चीज अब खत्म ही हो गई जिस इंसान के साथ। तो वो कह रही कि किससे रिझाओगी? जो इंसान मुक्त है उसके पास जब उससे अटैचमेंट ही नहीं है, तो किस चीज से तुम लग के अटैचमेंट उसको कराओगे? तो मेन ये वाली बात है। मेरे को बस इतना ही लगा, बाकी मेरे को प्रॉपर एक्सप्लेन अभी तो और नहीं समझ आ रहा क्या नहीं करना है, नहीं मगर इतना ही लगा मुझे। ठीक है बात, ये स्टोरी में तो इतना ही बोला गया है इसमें। ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, हर्षा जी आप बताइए। ये स्टोरी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, सुना है क्योंकि मैं बीच में से ज्वाइन हुई, पर मैंने इंग्लिश का वर्जन पढ़ा, तो मालूम नहीं वो सही इसका साथ टैली होता है कि नहीं। पर एक चीज होता है कि बुद्धा ने तो सब अपना स्टेटस अगले जन्म में ही सब ठीक कर दिया था। तो ये जब लड़की को ले आते हैं, कन्या को, उसको पसंद कराने का ले, तो वो बोलते हैं मैं तो इससे पर हो गया हूँ, और अगले जन्म में वो मरा जो था ना उनका जो पहले का, हाँ मतलब उनका 3 बेटियां थी, तो वो सब काम क्रोध लोभ, तो बोलते ये सब तो मैंने सबको ऑलरेडी पार कर दिया है, और ये जन्म में ये जो बेटी आपकी है जो आप मुझे ब्याह करना चाहते हैं, इसके अंदर सब अवगुण बहुत पड़े हैं, इसलिए मैं इसको अपना नहीं सकता हूँ, और मैं तो इससे पर हो गया हूँ। तो ये स्टोरी था, पर अभी इसमें सार क्या होता है वो मुझे समझ में नहीं आया अभी क्या है। इसका सार में ये बताया गया कि जो मतलब जो जीत चुका मतलब जो दूसरे पार जा चुका, वो बेजीता नहीं किया जा सकता। जिसके राग द्वेष मोह फिर नहीं लौटते, उस अनंत गोचर अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। तो वही हो गया ना, स्थिरता वाली अवस्था में तो चले गए ना वो। तो वो नहीं भी एक्चुअली क्या है, अपन लोगों के लिए तो यही सीख मिलती है इसमें कि ये सब चीजें हमारे भी रास्ते पे आती हैं। तो उस समय में हम सीधा जैसे बिल्कुल अडिग वाले सिचुएशन में जाएं, और सामने जो ये सब जो चीज़ें मन के विकार आते हैं, तो उसमें अपने मन के विकार भी और जो सामने वाले के भी, तो दोनों को ही परे बिठाना पड़ेगा उस समय। तो ये चीज़ हमको अभ्यास के तौर पर करनी पड़ेगी हर क्षण। तो बार बार ये होता है कि वो हम उसमें मौन अवस्था को चूज करें, बजाय इन सब चीज़ों में फंसने की बजाय। तो मुझे ना शेरविंदो की स्टोरी याद आती है कि उनकी शादी हुई थी मृणालिनी देवी से। He was 28 and she was just 15. वो टाइप तो चाइल्ड मैरिज जैसा ही था ना। तो मृणालिनी देवी बहुत सुंदर थे, और शेरविंदो का जो लक्ष्य था, he was already in बड़ौदा, तो he was in working under the महाराजा बड़ौदा, in सह्याद्री कॉलेज। तो इनको तब भी राम भास्कर लेले जैसा उनका साधक का साथ, उनका योगी के साथ मुलाकात हुई, तो उनका योगिक जर्नी शुरू हो गया था। तो उनको फिर क्या था कि लक्ष्य सब नेशनल फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ इन लाइफ, ये सब उनकी थी। तो मृणालिनी देवी को अलग ही जिंदगी चाहता था, और शेरविंदो का पूरा जैसे बुद्ध जैसे उसने ये सब चीज को पहले ही पार किया, पर शादी हो गई थी, बट ही रिस्पेक्टेड हर वेरी वेल। तो उनको थोड़ा टाइम लगा इनका हस्बैंड का ग्रेटनेस को समझने का लिए। वो टाइम में शारदा माँ थी, रामकृष्ण परमहंस की जो वाइफ थी ना, तो उनका आश्रम में उनको बहुत गाइडेंस मिला। तो वो फिर शारदा माँ ने बोला कि तुम्हारा जो पति है ये ऑलरेडी मुक्त है, तो तुम्हारा शादी है ना सिंबॉलिकल है, तो तुमको अपना मन को मने की तैयारी है, पर थोड़ा तुमको और साधना करना पड़ेगा उनको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करने का लिए। तो वो शारदा माँ के आश्रम में रही गुवाहाटी में, और काफी उन्होंने अपना अंदर की साधना, बहुत उनका तीव्र था। फिर उनका आदेश शेरविंदो का अंदर से आया कि अभी तुम पौंडीचेरी आ सकती हो, तुमको आना है तो आओ। तो बोला कि क्योंकि यहाँ तो आश्रम हो गए थे, 1932 की बात थी, तो वो बोले कि बहुत खुशी में। और तभी मदर ने भी उनको लिखा कि यू कम हियर एंड यू we'll receive you, here। उनको माता जी ने भी उनको एक्सेप्ट मैंने किया, बोला कि आप आइए इधर में। पर देखने की बात थी कि जैसे उनका जर्नी शुरुआत होने वाला था,
she got very severe typhoid and she passed away. तो लोग कहते हैं कि शेरविन तो कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना इमोशंस, पर एक छोटा सा आंसू जब समाचार आया कि शी इज नो मोर, तो उनका एक छोटा सा टीयर आया। तो शर्मिंदो को किसने पूछा कि आर यू फीलिंग सैड, बोलते आई I'm feeling not sad, but I was looking forward to her further spiritual progress in this atmosphere, you know. तो अभी वो वापस फिर जन्म ली उसने, और वो लड़की का नाम था ईशा, और वो दिलीप कुमार रॉय जो पूना में रहते हैं ना, उनका बहन का लड़की थी वो। तो वो दिलीप कुमार रॉय बहुत मानते थे शेरविंदो को। तो ईशा ने पौंडीचेरी में आई, और तभी उन्होंने कहा उनको कि यू नो पास्ट बर्थ में यू आर मृणालिनी। तो उन ईशा को काफी उनका पास्ट का सब याद आया, पर उनको फैमिली चाहती थी, तो उन्होंने शादी की ईशा ने, बट शी वाज नेवर हैप्पी। उनको एक बच्चा चाहता था, वो बच्चा उनको बहुत टॉर्चर किया रियल लाइफ में। तो ये जो स्टोरी जो होती है ना, जब बुद्धा का जो मैं पढ़ रही थी, तो जो एकदम जागृत अवस्था, वो कई वेदनाओं से बच जाता है, यदि उसकी जागृता, उसका प्रोटेक्शन और भी हो जाता है। तो शेरविंदो बोले कि यदि ये यहाँ आती ना, तो इसका दोबारा जन्म नहीं होता। शी वॉज रीच दैट स्टेज, बट थोड़ी अधूरी रह गई थी साधना। तो उसने इच्छा किया कि अभी मुझे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मेरा, कि मैं असलियत का, कि मेरा ट्रूथ, आई वांट टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ लाइफ, पर वो अधूरा रह गया, तो उसका जन्म वापस हुआ। तो ये स्टोरी पढ़कर मुझे शेरविंदो की स्टोरी याद आ गई। तो यही अच्छा, मैं जब शेयर उसका कर- जन्म वापस हुआ एज ईशा, तो उन्होंने फिर वो अपनी जर्नी वो पूरी की। हाँ, पूरी की। फिर उन्होंने, आई मेट हर ऑल्सो, and she told, you know what she said that unka bahut, she was very talented and very evolved soul, but she said my journey was incomplete in my past birth, and but मेरा एक जो वासना जो होती है ना, बहुत सूक्ष्म होती है ना। आप भले पौंडीचेरी में रहो कि किधर भी रहो, यदि आप वासना मुक्त नहीं रहे ना, तो ये वासना आपको छोड़ती नहीं है। वो सूक्ष्म में कहाँ आपके सबकॉन्शियस में, इनकॉन्शियस में छुप होकर ऐसे वार करती है। तो उसने बोला मेरा भी इनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मेरा ऊपर वार किया, क्योंकि वो इनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस खुला नहीं था डिवाइन इन्फ्लुएंस में। वो बोलते हैं ना, द डेविल्स रिसाइड विद इन यू वेरी डीप। तो ये जो मैं भी सकम हो गई इसमें। तो शादी भी की उन्होंने, बेटा भी हुआ। बेटा तो बहुत परेशान किया उनको, एंड देन शी डाइड इन द आश्रम ओनली, एंड शी वाज वेरी वेल लुक्ड आफ्टर, बिकॉज people had respect for her, and she was from the Tagore lineage. रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली के थी वो। तो क्या था कि उनको आर्थिक रीति कुछ तकलीफ नहीं था, बट शी नेवर एंजॉयड हैप्पीनेस, बिकॉज शी न्यू दैट उसका डिल्यूजन था लाइफ का। वो एंड में उन्होंने, उनको काफी रियलाइजेशन हुआ। And these are all recorded in the life of an extraordinary girl. तो ईशा का, तो ये जो है, ये मुझे शेरविंदो की याद आ गई, तो मैंने वही स्टोरी शेयर की इससे। और ये जर्नी शायद सबकी यही होती है ना, जर्नी होती है कि we are always meant to realize something else, but we have to go through the grind. मन You का फिसलना हो जाता है बस। ये मन का फिसलने में बस- भी बस। कुछ मैटर नहीं होता, बस वो होता है हम ये बर्थ के उसमें आते रहते हैं बार बार। ये बर्थ में जैसे आप अपना सब गठबंधन काट सकते हो, हाँ, कर कि सकते मेरा हैं। जन्म, मेरी मम्मी मेरे को एक चीज ही बोलते थे कि जब वो कैंसर में जा रहे थे, तो उन्होंने हम लोग बोला, मैंने सब कुछ देखे है, अभी मेरा यदि ऑपरेशन से मैं बाहर आऊं, तो मेरा जीवन तेरे लेखे, बाबा के लेखे। तो ये जो है ना कि मेरे जीवन ईश्वर के लेखे, तो ये जो है अभी हमारे लक्ष्य हो जाती है कि जो भी है, ये जो भी हमारा एक सर्किट है ये टाइम में, तो हम लोग जितना डिटैचमेंट में रहते जाएंगे, उतना हमें ख्याल आएगा कि अगले जन्म का तो हमको जन्म लेना ही है, हम लोग का कर्म तो है ही है, पर किस स्थिति में और किस व्हाट कॉजेज विल मेक अस अ फ्यूचर लाइव्स, उसका अवेयरनेस में रहना है। तो यही है प्लानिंग द फ्यूचर्स डेस्टिनी ऑफ योर फ्यूचर लाइव्स, बोलते हैं ना, तो यही हो जाता है ना। सब मन का खेल है, बस ये एंड तक भी चलती रहती है ये सब चीजें ना। एंड का बस हाँ, ये वीकनेस
वीकनेस भी हो गई तो, लेकिन उसमें उस वीकनेस को जैसे आपने देखा कि मन मेरा यहाँ पर स्लिप हुआ, तो स्लिप होते ही फिर वो वापस उसको वापस पकड़ने की कोशिश, जैसे एक जर्नी पे आप चले हुए हो तो उस पर करनी पड़ती है, बार बार करनी अभी पड़ती है। सिस्टर शिवानी का ही लाइफ का स्टोरी आप पढ़ेंगे ना, तो उनका तो उन्होंने यही कहा था ना कि आप मैंने शी वाज एक्चुअली अ कॉलेज गर्ल फ्रॉम पूना ओनली, शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड डूइंग वेरी वेल, पर जब उनको ज्ञान का समझ आया तो शादी का पहले उनको ये हुआ कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, इट्स नॉट फेयर फॉर माय हस्बैंड, पर उनका हस्बैंड भी बहुत अच्छे मैंने इवॉल्व सोल थे, तो उसने कहा कि तुम जैसे चाहोगी वैसे हम अपनी जिंदगी जिएंगे, तुम वी विल गो थ्रू द वेडिंग एंड तुम्हारा सब कंडीशंस मैं अप्रूव करूंगी। सो ही इज जैसे बोलते हैं ना योग पार्टनर, यही हो जाता है, इफ यू आर सिंसियर यू गेट द राइट पर्सन आल्सो। हाँ, तो दोनों ये भी हुआ। एक के प्रति समर्पित होके जीवन जीता है ना, मतलब तीन में हाँ हाँ ट्रायंगल जरूर होना चाहिए। ट्रायंगल मतलब ये कि दोनों ही एक के प्रति वैसा हो। यस हाँ, तो वो उसमें बन जाती है बात फिर। वैसे होना ही चाहिए पहले, उससे पहले जैसे हमारे, मैं वर्ल्ड में किसी के साथ में भी रिलेशनशिप रख रही हूँ तो सबसे पहले मेरी अपने साथ में मेरी रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, तो फिर मेरी सारी रिलेशनशिप मतलब बेस्ट बैठेंगी उसके साथ फिर। ठीक है जी। हाँ जी, मोना जी वो बताइए आप। मैं तो कुछ मुझे ऐसा बताने वाला लगा नहीं। वो महात्मा बुद्ध ने तो यही बोला कि वो पहले से ही पूर्ण है, तो उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो उनको लड़कियों का ऑफर आया, लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, तो वो पहले से ही मतलब भर चुके थे, तो उसमें और कुछ भरने की जगह ही नहीं थी, तो मतलब मन से पूरे भरे हुए थे। हाँ, खाली मन नहीं था वही उनका, बिल्कुल बिल्कुल यही थे गाना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ही सटीक बोला है। हाँ जी, सोनपाल जी आप बताइए। बुद्ध कहते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकला तो शेष भी पूर्ण रहता है, और मेरा कृष्ण कहता है कि पूर्ण में पूर्ण डाला तो भी शेष भी पूर्ण रहता है। जैसे बुद्ध ने शादी नहीं की और कृष्ण ने कर ली 16,000 से, दोनों की अवस्था सेम थी। मुझे कृष्ण का रास्ता ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पे थोड़ा बुद्ध के बारे में, अभी वो बुद्धत्व को प्राप्त हो ही चुके हैं, तो फिर उस चीज का भी ये मना करने में भी लगाव तो दिख रहा है मुझे आज कहानी में, कि मैं तो इससे परे हो गया हूँ, तो परे हो गए तो आप उसके साथ शादी करके भी परे रह सकते हो। मुझे वो वाला रास्ता क्या थोड़ा बात है ज्यादा पसंद है। क्या बात है। हाँ, तो बहुत ही बिल्कुल ही ठीक कहा आपने। हाँ, तो इसमें थोड़ा मुझे बुद्ध से थोड़ा असहमत हूँ मैं। नहीं, पर उसमें वो भी तो हो सकता है कि बुद्ध ने ये सोचा कि ये जो तीनों हैं ये उस लेवल पर नहीं है और मेरे साथ शादी करके ये दुखी उनके रहेंगे, लेवल की तो फिर फिक्र मैं ही क्यों नहीं करूं? करनी है ना, उनके लेवल की वो जाने, बुद्ध के लेवल की अपनी जाने। गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला, उनका वो जाने। बुद्ध को तो अरहत भाव में है, तो वो तो सम्यक दृष्टि से दुर्योधन को भी मुक्ति देंगे और अर्जुन को भी मुक्ति देंगे ना। बिल्कुल, और ये तो कहानी में एक और बहुत अच्छी बात, माइन्यूट पॉइंट उठाया है बिम्मी जी, इन्होंने, सोनपाल जी ने हाँ बहुत बहुत हाँ माइन्यूट उसमें उठाया से है। हाँ कृष्ण कृष्ण के रूप से देखो तो हाँ बहुत ही बढ़िया उठाया है। जैसे ये बुद्ध थे ना, बुद्ध नकार की भाषा बोलते थे, वो स्वीकार की भाषा बोलते थे। कृष्ण स्वीकार करते थे, वो सारी चीजों को उन्होंने परम भोग स्वीकार करा, और उन्होंने ये जो है सारी चीजों को नकार करा। तो एक जिंदगी ना, एक जैसे मरी हुई टाइप की सी जो जिंदगी होती है ना, मुझे जीवंत जिंदगी, ये मुझे भी जीवंत ओशो का पसंद है। भी वही आ गया। ओशो का भी उसमें से वो आ गया, सब कुछ स्वीकार किया जो उन्होंने दिया, पर वैसे मतलब जो दे रहा है अपनी खुशी से, जैसे वही है ईश्वर के आगे आपने प्रसाद चढ़ाया तो ईश्वर तो मना नहीं कर रहा, आप हाँ उसको जो हाँ भी हाँ वो हाँ दे हाँ। रहे हो वो कह रहे हैं कैसा उठाया है हाँ, इन्होंने वो पॉइंट, मतलब हाँ बहुत ही जबरदस्त उठाया है पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ही 100% सटीक है, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें यही है, बिल्कुल ही मतलब ऐसा है, क्योंकि एक ना एक नाचता हुआ जो जीवन होता है ना, वो सुंदर होता है कि आप प्रकृति की शोभा उसी से ही होती है। जब स्वीकार भाव में जब मनुष्य रहता है ना, तो उसमें आपका नकारना ही क्यों। प्रकृति ने इतने फूल खिलाए हैं, सारे फूलों को धारण करो आप, उसमें क्या मैटर करती है पर चीज। इसमें एक और चीज है कि मतलब यदि आप सांसारिक जीवन में देखो, ऐसे तो जैसे किसी ने, मैं किसी पोजीशन पर हूँ
और मैं कोई मेरे पास आया, उसने कहा कि जी कहते हैं मैं तुम्हें, जैसे वो ब्राइब वाली बात, तो उसको स्वीकार करना, मतलब जो कुछ आ रहा है मैं आने दूं, मैं उसको भोग नहीं कर रही हूँ। और मैं, चलो मैंने उससे ले लिया, और वो रॉबिन हुड वाली कि मैंने ले लिया और ठीक है मैंने किसी और को दे दिया, तो वो ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने मैंने मांगा उससे थोड़ी ना। ब्राइब ले ली, मैंने, हाँ उसने मुझे दिया, उसने मुझे, पर उसने मुझे काम करवाना, उसका तो देखो, वो तो मुझे प्रलोभन का हो या जो भी, वो मुझे ब्राइब इसलिए दे रहा था क्योंकि उसको कोई वो काम करवाना था मेरे से, और मैं काम कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ क्योंकि मैं उस पोजीशन पर हूँ। मैंने बस उसको यदि मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है और मैं जैसे एक फाइल पास करना या एक साइन करना मैं कर सकती हूँ, और उसके बदले उसने मुझे पैसे दे दिए। अब ठीक है, वो फिर लेना, और चाहे मैं मिमी उतना यूज करूं, किसी और को दे दूं, तो नहीं, वो वो ठीक है फिर काम क्या? काम यदि मिमी आपसे, जी, मिमी जी, ये बात है ना, हाँ थोड़ी मैं बीच में बोला, हाँ जी। ये बात तो आपका मन में क्लियर करनी है कि आप उसका काम करने का है, फाइल क्लियर करने का है, तो उसके लिए आपने लिया ना लिया, उसका काम करने जैसा था और आपने कर दिया, और वो ले भी लिया और कहीं बांट भी दिया, तो उसका क्लियरेंस तो केवल आप ही दे सकते हो, कोई दूसरा तो दे ही नहीं सकता। आपने क्यों लिया और कैसे दे दिया वो तो आप ही जानते हो। तो वो क्लियरेंस आपको अपने आप से लेना है, बाकी दुनिया की कोई बाहरी ताकत आपको वो क्लियरेंस नहीं दे सकती। वो तो आपको ही पता है कि आपने काम करते वक्त ये भावना से तो नहीं किया ना, बस, तो बड़ी क्लियर बात होती है। दुनिया को लगे कि आपने ब्राइब लिया, वो अलग चीज है, दुनिया का तो हमें चिंता ही नहीं करना है, लेकिन आपने उनका काम तो करना ही था, ब्राइब लो या ना लो, उस हेतु से किया है, उसकी फाइल क्लियर थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो तो आपको ही पता है। बिल्कुल समझ आ गया। दूसरा, 4 प्रकार के लोग दिखते हैं, वो अमिताभ बच्चन करोड़पति में कहता है, वो मुझे तो आज सत्संग में ये थोड़ा मेरी इच्छा हुई कि बताऊं। एक तो लोग वो है कि जो जानते नहीं और ये भी जानते नहीं कि वो जानते नहीं। दूसरे हैं वो जानते नहीं लेकिन ये जानते हैं कि वो जानते नहीं। तीसरे ये है जो जानते हैं पर जानते नहीं कि वो जानते हैं। और चौथे हैं जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो जानते हैं। तो ये बुद्ध वाली कैटेगरी हो जाती है कि जो जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो जानते हैं। दूसरा, एक सरिता जी बता रही थी कि एक्सप्लेनेशन देना ही गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अभी ऐसा भी एक दौर चल रहा है कि जैसे किसी ने आज हमारा सत्संग सुना कि जो गलत आदमी होगा वही एक्सप्लेनेशन देता है और सही आदमी है वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। और ये किसी गलत आदमी ने सुन लिया और उसने गलत काम करके भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है और वो कैटेगरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो समाज में ऐसे लोग भी है, समाज में और घर में, जो ये बात को समझ लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन तो चोर देता है और वो चोरी करके भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ऐसे लोगों से भी बचने के लिए एक तीसरा आई हमें देती है, वो सत्संग देती है। सत्संग में आप आते हो ना, तो आपके सामने ऐसे लोग पर्दा नशीन है, वो पर्दा नकाब हो जाते हैं, उनका पूरा निकल जाता है, वो अपने सामने क्लियर हो जाता है कि ये उसका कथनी और करनी में बड़ा भेद है और ये पापी होते हुए भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है क्योंकि वो कहीं से थोड़ा सीख के आया है और लीपा पोती करके अपना को अच्छा दिखा रहा है। तो ऐसे लोग भी हमारे आजू बाजू रहते हैं, लेकिन सत्संग है ना, वो हमारी दृष्टि को क्लियर कर देता है और ऐसे लोगों से हमें तुरंत बचा लेता है। ये ताकत सत्संग में है। और आज के सत्संग में सबसे अच्छी एक नई चीज मुझे ये मिली कि पद चिन्ह से भी वो ब्राह्मण की पत्नी ने समझ लिया कि ये विमुक्त है। तो मुझे तो बुद्ध से ज्यादा तो आज वो प्यारी लगी उसकी कि इतनी शार्प कितना, दृष्टि थी। हाँ, कि शार्प पद चीज थी चिन्ह वो। से, पद चिन्ह से उसको पता चला कि ये वितरागी है या ये अरहत भाव को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कितना छोटा छोटा उसका ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि वहां पे वो आदमी न होते हुए भी उसकी आभा मंडल की अस्तित्व से, उसके पैरों के जो चिन्ह है उससे उसको पता लग जाता है। तो मुझे तो
यदि ये कहानी में होता तो मैं तो वो ब्राह्मण की पत्नी बनना पसंद करता आज के दिन, बुद्ध की जगह भी। वो तो बहुत अच्छा लगा। वो तो सेंसेस सोनपाल जी हो जाती हैं जागृत। जैसे कोई भी ना, जैसे मैं अपने घर में ही मैं एंटर करती हूँ जैसे कभी, तो मुझे ये पता चल जाता है यहाँ पर कोई आके गया है, जैसे ये तक भी पता होता है। और कोई घर में घुसा, बिल्कुल उसकी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। लैंग्वेज से भी पता चल जाती है जैसे चीज की कौन, पैरों की जो छाप है किसी की बहुत वैसे करके चल रहा है। एक जो सम्यक जीवन में जो जीता है मनुष्य, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज के जो देखेंगे ना, तो उसके जो सारा जो बॉडी होती है, बॉडी का आकार और शेप होती है, वो पूरी तरह से मतलब इस तरीके से होती है, आपको कुछ अननेसेसरी नहीं दिखाई देगा उसके अंदर। अननेसेसरी उसके ना हाथों की मूवमेंट होती, ना नाक की होती, ना दिखने की होती। उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इतने बैलेंस्ड होते हैं। और एक जो मनुष्य है उसमें सम्यक स्थिति में स्थित नहीं है, उसकी हर चीज जो है इम्बैलेंस होती है। कहीं पर वो ज़्यादा इमोशंस फेंक देता है, कहीं पर कुछ होता है। तो वो बैलेंस वाली जो अप्रोच होती है ना, वो आती ही उससे है, जब हम मतलब अहंकार भाव या जीरो, वो जो शरीर भाव जो होता है, वो जितना जितना कम होता चला जाता है ना, तो उतनी उतनी चेतना का जो स्तर है वो ऊपर ऊपर होता चला जाता है। तो उसमें जो हमारी जो सारी इंद्रियां हैं ना, सब चीज़ें जो फील कर पाती हैं, ये सब पहले से ही फील कर पाती हैं। दूसरा एक चीज मुझे ये कहना था कि मुझे बुरी बीवी मिली है, ये मुझे जल्द पता चल जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है, वो पूरा जिंदगी रहते हुए भी हमें पता नहीं चलता है। बुरे का पता जल्दी लग जाता है और अच्छे का लगता नहीं। हमारे घर में ही बुद्ध बैठे हैं, लेकिन आज नहीं पता चल रहा है कि हम बुद्ध के साथ हैं, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध चला जाएगा, हमको हर पल पता चलता रहता है कि अरे हमारे घर तो बुद्ध था। तो ये थोड़ा बुद्धों के साथ हम लोग गलत कर बैठे हैं अनजाने में, क्योंकि बुद्ध हमारे साथ है तो भी हम हमारी दृष्टि नहीं खोल पाते हैं। तो ये हमको सत्संग से और अपने इंट्रोस्पेक्शन से अंदर की दृष्टि में झांक झांक के ये चीज को अपने परिवार के साथ रहते हुए ये हमें हमेशा देखते रहना है। नहीं, उस पे तो कई बार ऐसा भी होता है सोनपाल जी, कि जैसे जो मनुष्य चला जाता है तो बुरा भी अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि वो मतलब उसकी कुछ कमी होती है तो इंसान उसकी भी अच्छी बातें ही याद करता है। ऐसा भी मेरे ख्याल से तो होता है, ये तो चीजें। मुझे एक चीज शेयर करनी है कि कल मैं जब ट्रेन में आ रही थी तो एक औरत थी, तो शी वाज विद डिफेंस और चंडीगढ़ की थी, वो मेरे बाजू में बैठी थी वो। तो उसने कहा कि उसका हस्बैंड, शी मस्ट बी 52। तो बोला माय हस्बैंड जस्ट पास्ड अवे 3 months ago because of cancer. And but he always encouraged me to work because necessity था, दो बच्चे लोग का। He was in the army air force, very big officer, but उनका देहांत हो गया 3 महीना पहले। पर उन्होंने कहा कि मुझे जो जीवित रखा है वो ओशो का टीचिंग्स, कि जैसे मनीष भाई ने कहा ना कि भाई जिंदगी का उत्सव मनाना है हर एक पल में। तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड भी बहुत मानते थे, उन लोग थे गोल्डन टेम्पल में, एकदम चंडीगढ़ में एकदम नजदीक, पर उनका पूरा आस्था ओशो में ही था। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी 5 दिन इधर पुणे में आई हूँ, तो she came from चंडीगढ़, बॉम्बे चंडीगढ़ एंड पुणे, she was in the train. तो she said that I'm an electronics engineer working with defense, पर मैं शाम को 5 बजे मेरा पूरा हो जाता है, मैं वहाँ ओशो के सेंटर में कोरेगांव पार्क में मैंने होटल बुक किया है कि मैं हर रोज जा सकूं। और थैंक्स टू द टीचिंग्स ऑफ ओशो I have moved forward. मेरा बच्चे लोग अभी 20 और 22 साल के हैं, छोटी है बेचारी वो, but she said that I have moved on because I feel that every moment I have to create value for my children and for myself. तो ओशो का जो सेलिब्रेशन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन ना, जो मनीष जी बोलते हैं कृष्णा तत्व है, वो तो मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा। मैं बोली यू आर अ ब्रावो, यू आर फुल ऑफ, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ओशो वुड वांट लाइफ टू बी लिव्ड एज। बोलते आई हैव मूव्ड फॉरवर्ड विद अ स्माइल। मैं सोचती हूँ कि जो हुआ सो हुआ, एंड मेरे को अपना लाइफ में कैसा बच्चे लोग को प्रेरणा देकर जीना है, तो मैंने काम भी नहीं छोड़ा। तुरंत ही मेरा हस्बैंड भी बोल रखे थे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं जब भी जाऊं तब जाऊं,
तू तेरा काम चालू ही रखना। और सपोर्ट डिफेंस वाले लोग का भी, जो पूना में जो एकेडमी है, शी वर्क्स विद इंट्रिकेट डिफेंस डेटा एंड ऑल दैट। तो दिस इज दैट वी कैन नॉट टेक अ break in that, तो if you are cooperating, we are cooperating with you। तो उनको जैसा उनका टाइमिंग सब वर्ड सब साझव कर, वो बोलती मैंने काम चालू ही रखा है। और मैं इसलिए आपको शेयर करते कि ओशो के कारण मैं आज अपना बैलेंस रहकर जिंदगी जी रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इनका सुनकर। ओशो को आज की डेट में सारे लोग ओशो की टीचिंग्स को जो है वो करते हैं फॉलो, और उसको रिकग्नाइज नहीं करते, क्योंकि उनको अपने नाम का डंका पिटवाना होता है। ये वाली है। सभी लोगों ने ओशो को ही अपनाया हुआ है, क्योंकि इतनी खुली और वैसी जो विस्तृत जो वो थी ना। रामायण को आज तक भी किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया, ओशो ने किया है लेकिन पूरी तरह। और मतलब मैं तो पूरी 100% एग्री करती हूँ उन सब चीज़ों से जो उन्होंने ओशो ने सीता के बारे में बोला, और जो व्यवहार जो राम ने किया, ये सब जो चीज़ें बोली थी बहुत ज़्यादा मतलब एक माइंड को मतलब ठीक लगती हैं जैसे। तो कृष्ण के चरित्र से ओशो भी बहुत ज़्यादा मतलब वो थे, इम्प्रेस थे। तो वो कृष्ण वाला जो था ना, कृष्ण को पूर्ण अवतार की तरह से ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है इसके बारे में भी, एक उसमें। और एक उसको भी गलत बताया है इन्होंने, ओशो ने ना उसको क्या है मुस्लिम्स की जो वो है, मुस्लिम का क्या बिम्बी जी क्या था वो जो अपन लोग पढ़ने की बात कर रहे थे, उसके ऊपर नहीं बोला उन्होंने ओशो ने। वो बोले कि ये जो मोहम्मद के टाइम में जो है, उसके बाद में जैसे चेंजेस आते हैं ना, ये काल में रहकर हर चीज कालातीत जो ज्ञान है बार बार वो चेंज मांगता है समय के अकॉर्डिंग। तो वो चेंज नहीं हुए उसमें, वो पुराना ही चलता चला जा रहा है। तो वो बस उन्होंने सिर्फ उस पर नहीं बोला, कुरान पर नहीं बोला, बाकी सब पे बोला उन्होंने। तो ओशो का तो जो नॉलेज थी। अच्छा, ओशो के कहीं पर मतलब ये वीडियोस और ऑडियोज के अलावा कोई वैसे बुक में है, जैसे हम बुद्ध का पढ़े हैं, वैसे है कहीं पर? बुक का मटेरियल बहुत जबरदस्त है मेरे पास तो। हाँ। इसकी कम से कम मतलब हजारों बुक्स थी, मैंने मतलब इधर उधर कर दी, लेकिन मेरे पास थी। मेरे पास का एक अच्छा, तो कबीर हम दीवाना एक वो आपने जो उसको दिया था ना, ये वो कहते हैं अनुपमा को दिया था, पूर्णिमा को। आप कह रहे थे ना अनुपमा को तो सारी मैंने पेन ड्राइव रिकॉर्ड करवाई थी ओशो की। मेरे पास टोटल मटेरियल था इसका। ये बुद्धावाणी थी 122 सीडी इसकी थी, और ये था बुद्धावाणी की थी, ताओपनिषद था, ताओपनिषद की भी जो है 138 कुछ है इसकी सीडीज। तो ये सारी चीजें ना अनुपमा आके मेरे घर से रिकॉर्ड करके लेके गई थी सारा। हाँ, तो नहीं, मैं कह रही थी बुद्ध की, ओशो की कोई इस तरह से बुक है, हम बाद में वो स्टार्ट करें, क्योंकि वो मुझे भी लगता है ओशो का जो वो था ना, जो उनकी सोच थी बहुत लिबरेटेड सोच थी। मतलब उस पे फिर वो ये होगा कि उसको पढ़ सकते हैं, उस पे डिस्कशन तो वो ओशो हाँ। ने इतना मतलब इतना लंबा दिया हुआ है ना डिस्कशन। वो खुद ही मतलब हाँ। इतना ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है कि उस पे फिर एक्सप्लेनेशन हमारी और फर्दर नहीं बनती क्या नहीं है, मतलब उसमें माइंड पहले ही फ्री हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हैं। हाँ, तो वो भी ठीक है, वो भी यदि हम कभी करें। हाँ, कि तो मतलब मेरे को तो उनका ऐसा लगता है कि ये जैसे बुद्धावाणी भी जो है इसकी किताब मैं पता करती हूँ इसकी किताब, लेकिन मेरे पास सीडी तो इनकी वो तो है। ये यूट्यूब पे भी इसका एक, यूट्यूब पे नहीं है, गूगल पे था इसका लिंक। तो 122 जो एपिसोड इन्होंने बोले हैं ना, तो 122 के लिए 4-5 बुक्स बनेंगी मेरे ख्याल से धम्पद की। पर होंगी, हाँ बुक्स होंगी। और अब तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी में इतना वो एडवांसमेंट आ गया है कि उनकी वॉइस को ही फटाफट वो टाइप होता रहता होगा, तो किसी ने की होगी, बुक्स का होगा इनका। बुक्स तो हैं, मेरी तो सिस्टर वगैरह, हम तो सारे ही, मेरी मदर तक पढ़ती थी ओशो अच्छा। को। तो मदर हाँ, तक भी तो पढ़ती थी, तो वो तो रेगुलर मतलब बुक्स वगैरह तो हमारे पास बचपन से हमने पढ़ी हैं ओशो की। मतलब तो ओशो फिर आप कोई बुक सजेस्ट करो हाँ, जो हम एक स्टार्ट ओमकार, करें। जैसे एक ओमकार सतनाम तो नानक की किताब है, कहे कबीर दीवाना हाँ जी। कबीर के ऊपर बोली हुई है। और ये ताओपनिषद के हैं, 5-6 पार्ट ताओपनिषद के हैं, और ये धम्पद के हैं। तो ये सारा जो है इनका है लिटरेचर, रिटर्न में भी है सारा। और जो ये श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं ना, ये सारा ओशो का ही बोलते हैं ये सारा टोटल।
मतलब उन्होंने भी मतलब ओशो को ही फॉलो किया हुआ है। तो वो मतलब ये बोलता नहीं है आदमी, मतलब वही हो जाता है, लेकिन वैसे मतलब करते हर इंसान जो है ना उन्हीं को ही पढ़ पढ़ के ही जो है ये सीखते हैं ये सब चीजें। मैं तो खुद मदर फादर की डेथ के बाद में ये ओशो को ही पकड़ा था, और उसी ने ही बस वही इस जो दुख को होता है ना, जो अपने जो लोगों से विरह होता है, उस दुख को सिर्फ एक ओशो में ही थी कि इनकी आवाज में, इनको ना पढ़ के भी इतना नहीं कशिश हुई जितनी इनकी आवाज सुनने में होती थी। जब इनकी आवाज सुनते थे ना तब तो एकदम सारे जैसे माइंड की सारी घंटियां एकदम खुल जाती थी। तो वो चीज ओशो के उसमें है, अभी भी वो कैच करती है वो चीज। जैसे कहते हैं ना बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्ध की जो वो है ना, जैसे आप पढ़ते हैं तो उनको हम जीवंत पाते हैं अपने जीवन में। तो वो चीज मेरे को तो फीलिंग ऐसी हुई इनके साथ। मेरी सिस्टर ने मेरे को ऑडियो इनकी पेन ड्राइव दी एक, तो मैं भी इनको पढ़ती थी, तो पढ़ के उतना नहीं समझ में आया जितना जब इनकी ऑडियो सुन के समझ में आया। तो ऑडियो सुन के तो मतलब बात ही अलग हो जाती है, बिल्कुल ऐसे उस पर पहुंचा देते हैं बिल्कुल। और बिल्कुल ना तुम्हें मतलब परमात्मा ही बना देते हैं बिल्कुल, कि तुम मतलब पूरा हो अपने जीवन का, एक एक पल जो है तुम अपने अकॉर्डिंग में जियो। कि तुम मरते हुए में ये मत समझो कि तुम्हारा कुछ चीज छूट गई, जो तुम करना चाहते हो। जैसे वो सोनपाल जी उस दिन हंस रहे थे ना, जो अपन सिगरेट की बात कर रहे थे, तो मतलब वो कहते हैं अपने जीवन को अपने उसमें जियो, कोई नहीं दे देगा तुमको एक सांस भी इसकी। तो पूरी तरीके से अवेयरनेस में, और जो तुम चाहते हो जीवन में वो चीज। तो ओशो किससे डरे, किसी से भी नहीं डरे। वो अपना खुद में अपने आप में पूर्ण थे। वो कहते थे जैसे अपनी कंपनी तुम्हें प्यारी नहीं होती तो तुम अपना हर वक्त जो है कभी किसी से अपना टाइम पास करने के लिए, मन लगाने के लिए वो बुलाते हो, वो करते हो। खुद अपने आप में आश्रम में अकेले रहते थे, शादी किया नहीं, ब्याह नहीं किया, फिर भी जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में जितना इन्होंने बोला है उतना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा कि ये संभोग में भी जो है तुम समाधि की झलक पा सकते हो यदि तुम पूरी तरह से अवेयरनेस में उस चीज में जाओ। तो इतना सब कुछ जो बोला है, लेकिन समझ नहीं पाते ना, उनकी बातों को समझ नहीं पाते। मतलब प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीज में भी तुम जो है समाधि का जो स्वाद ले सकते हो ना। समाधि में मतलब ये है कि ये शरीर कर रहा है, ये मन कर रहा है, मैं नहीं करता, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। तो देखने वाली जो स्थिति जब हमारी आने लग जाती है तो ये सब चीजें हमको खराब थोड़ी ना लगती हैं कुछ भी। अब ये जो इन्होंने सोनपाल जी ने अभी जो स्टोरी के बारे में भी बोला, तो बिल्कुल ही तो ठीक बोला कि ये जो है तुम्हें परहेज भी क्यों हो रहा है, किसी लेडीज से परहेज भी क्यों हो रहा है। मतलब वो क्या किसी उससे आई है, कोई अलग दुनिया से आई हुई है, मतलब वो तो उसमें क्या मैटर करती है चीजें। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है तुम्हें क्यों डर खा रहा है किसी भी चीज का कि वो मतलब तुमको अशुद्ध कर देगी। जो आत्म तत्व है वो तो उसको तो अशुद्ध किया नहीं जा सकता। बाकी जो जहां तक जो शरीर का है, और जब तुम्हारा मन ही उसमें नहीं है, मन में एक तो अटैचमेंट से किया जाता है काम, एक डिटैचमेंट से किया जाता है। तो ये बुद्ध की एक वो जो कहते हैं ना अनासक्ति योग में मतलब ये होता है कि ये चीज है, इसको मैं छोड़ूं या रखूं कुछ मैटर नहीं करता। इसको यूज किया मैंने, खत्म किया। खाना भी मैंने, अब बुद्ध क्या खाए बिना रह गए थे क्या? बुद्ध ने भी खाना खाया था ना, तो खाने को भी तो छुआ था उन्होंने। तो ऐसे ही यदि स्त्री को भी छू लेते तो वो भी तो खाने की तरह ही है। यदि उसका शरीर, यदि बॉडी को छू लेते हो तो उसमें क्या मैटर करती है चीज। एक खाना खाना और एक शरीर को वैसे छूना, तो उसमें क्या मैटर हो जाती है चीज। यदि जैसे किसी को वासना एक खाने की हुई और किसी एक को शरीर के भोग की हुई वासना, तो वासना गलत है। लेकिन जब एक शरीर में एक रिक्वायरमेंट पैदा हुई, जैसे खाने की हुई और ऐसे मेरी इंद्रियों को हुई है, और मैं पूरी सहभागिता और सामने वाले की मर्जी के अकॉर्डिंग यदि मैं कोई चीज करती हूँ तो वो गलत कैसे मानी जाती है। बात यह है कहने की, उस चीज को गलत किस लिए माना जाता है, और समाज भी क्यों गलत मत बताता है उसको। अब जो ये सारे थे, इसमें भी जो व्यास जी थे, व्यास जी जिनकी गीता हम उठा के आज की डेट में हम पढ़ते हैं, तो वो भी तो शादी से पहले के पैदा हुए थे। सत्यवती जो उनकी मदर थी, पहले शादी से पहले की संतान है वो। तो ये तो प्राकृतिक जो चीजें होती हैं, कुछ भी मैटर ही नहीं करती ना। जब मेरे को स्वयं का बोध हो जाता है तो इस चीजों में कुछ भी मैटर नहीं होता। मतलब हमारा तो खुद का भी परिवार इसी तरीके का था। मतलब ये प्राकृतिक चीजें, मेरी मदर तो यहाँ तक भी बोला करती थी कि जैसे ऋषियों में कहते थे कि उनका जो वीर्य वगैरह होता है वो मतलब एक वैसी क्वालिटी होती है, क्योंकि उन लोगों ने ज्ञान ध्यान और इस तरीके से जब तब किया हुआ होता है। तो ऋषि कन्याओं को उनके साथ में वो कराया जाता था संतान प्राप्ति के लिए, ऐसे किया जाता था।
कि ऋषि की संतान पैदा हो तो आगे से जो है ना वो बढ़िया, जैसे वो अचार विचार वाला बच्चा आएगा धरती पर। तो इस तरीके की चीज़ें की जाती थी पहले पूरे उससे विश्व अच्छी कामना के वजह से। इंसान को मेरी कोई इच्छा नहीं है बच्चे की, लेकिन विश्व की अच्छे कामना करने के लिए मैं एक संतान को इस तरीके से जन्म देती हूँ और उसको इसी तरीके से लालन पोषण करती हूँ कि वो समाज में जो है कुछ अच्छा काम करे। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें करी जाती थी पहले भी। तो ये सब चीज़ें ना कुछ मैटर नहीं करती हैं, कुछ गलत सही कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। मैं आपको शेयर करूं, जी। मेरी बिल्डिंग में एक गुजराती लड़की रहती है, तो मदर स्विस है, फादर गुजराती है। तो एक दिन मैंने उसको देखा कि शी वाज प्रेग्नेंट, तो मैंने कहा कि यू आर प्रेग्नेंट, व्हेन डिड यू गेट मैरिड? तो बोलते हैं नो, माइन इज अ सरोगेट बेबी, आई हैव टेकन द स्पर्म ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आई नो। तो देख लो, होता है ना ये होता है। वो लड़का भी 10 साल का है और इतना स्वीट है, इतना। हम बोला इसका फादर बहुत अच्छा होएगा, बोलते दैट्स अ मिस्ट्री, यू नो। एक तो वैसे कहते हैं ऐसे अलग अलग नेशनैलिटी की यदि वो करते हैं शादी तो उसमें कहते हैं बच्चे बड़े इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, पता नहीं ऐसा सुना है मैंने। yes. अभी ऊपर में मेरे एक पारसी है और उसका वाइफ है सरदारनी, पर उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो इन लोग सरोगेट बेबीज बने के जॉर्जिया में जाकर उनको वहां एक सरोगेट मदर के थ्रू 2 बच्चे पैदा हुए। इतने फेयर गोरे हैं, एकदम फॉरेनर जैसे, पर पूरा संस्कार माने इनका है, मदर का और फादर का है। तो वो बोलती है कि जब मैंने जो माँ बोलती है कि मैं जब नई गाड़ी ली, नहीं लोग ने बहुत बड़े, दे आर वेरी वेरी वेल टू डू, तो बोला कि मैंने पहले उनको कहा ग्रेटिट्यूड प्रेयर करो, और मैं सरदार नहीं है तो इन लोग को गुरुद्वारा में ले गई और बोला कि मैं वहां जाऊं। और फिर इनका फादर जो है, क्योंकि इनका ऐसा है कि जो नॉन पारसीज है दे कैन नॉट एंटर टेम्पल, तो फादर है ना गया और उनको बच्चे लोग को लेकर गया और बोला दे आर माय चिल्ड्रन, सो दे आर पारसी रिलीजन का। तो वहां फायर टेम्पल में जाकर भी लोग ग्रेटिट्यूड किए। बोलते अभी का तारीख में हम लोग दोनों को इतना उनको शिक्षण देते, पर मैं बोलती हूँ उनको तो पहले अच्छा इंसान बन, दोनों बच्चे लोग को। तो इतना स्वीट है बच्चे लोग। तो मैं सोचती हूँ कि देखो ये भी भगवान के क्या करामत है कि इन लोग ऐसे स्वीट बच्चे लोग जॉर्जिया में जाकर इन लोग ने सैरोगेसी के थ्रू यदि तुमने बेबी कर लिया तो उस चीज को जायज मान रही है दुनिया, और यदि वो डायरेक्ट वैसी रिलेशनशिप से हो जाता है तो उसमें गलत हो जाता है। तो ये हमारी तो माइंड की खराबी है। नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि सबको जो करना है वो करे, जो भी है। अभी हमारे बाजू में एक रहते हैं, तो वो बोलती है कि मेरे को एनजीओ में वो काम करती है, तो उसने बोला कि मेरे को एक बच्ची चाहिए, तो उसने अडॉप्ट कर लिया। दूसरी जो लड़की है वो बोलती है मेरे को मदरहुड एक्सपीरियंस करना है, तो वो सरोगेसी में गई। तो ये जो होता है ना कि उसकी फादर बोलते हैं इन लोग को क्या चल रहा है मेरे को नहीं मालूम है, दोनों को शादी नहीं करना है, पर दोनों को मदरहुड एक्सपीरियंस करना है। तभी एक ने ऐसा किया और एक ने ऐसा किया। हम बोला जो ठीक लगे, सबका जर्नी अलग है, बस आप देखते जाओ, बस आप रिश्ता बंद करो, यू नो। यही तो ओशो बोल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। यस। और ओशो, एक चीज आपको मैं शेयर करूं, ओशो का आश्रम और कृष्णमूर्ति का ओरेगांव में बहुत नजदीक था। तो ओशो यूज्ड टू कम वेरी ऑफन टू कृष्ण जी। कृष्णमूर्ति को तो बहुत ज्यादा उन्होंने ऊपर का, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत और बहुत मानते थे और हमेशा बोलते थे आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन, यू नो। एंड कृष्णमूर्ति भी बोलते थे कि उनका अलग रास्ता है, बट ही इज ऑल्सो ऑन द राइट पाथ, यू नो। इन लोग एक दूसरे को कभी जज नहीं किए, बट दे वुड बोथ बी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है उनका आश्रम। एक तो कृष्णमूर्ति को और एक रामकृष्ण परमहंस को, उन्होंने 2 की बहुत ज्यादा बड़ाई, 2 की तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी कृष्ण को तो जो बोला है गीता तो सुनने लायक है, मतलब यस। हाँ जी। अभी मेरे भाई जो है ना, मेरे भाई अभी आ रहे हैं कलकत्ता से, ही रन्स द कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इन कलकत्ता। तो अभी वो पुणे से आ रहे। कल इनका देखो कैसा हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गई। कलकत्ता में जो पाईमाल हुआ उसमें पूरा फ्लाइट सब कैंसिल हो गए, भी आज आ रहे हैं इन लोग, you know. So that's why we all brothers sisters all have got together, brothers in Krishnamurti and Shri Aurobindo and with all of you, and छोटा भाई है वो उसमें सदगुरु में है।
प्लस वेदांत ट्रीटीज और ये जो पार्थशाची का जो शिष्य है उनके साथ में, तो सब मिक्सचर है सब, तो बहुत अच्छा है। और मेरी भाभी जो गुरु माँ में मानती है तो सब अलग के हैं, पर सब एक साथ अभी सब मिलेंगे और अच्छा है। हाँ, तो आपके तो समाधि के सारे फूल एक ही घर में इकट्ठे हुए हैं। हाँ बस नहीं भगवान के। और मेरी भाभी जो कर्म योगी है, एकदम पूरी कर्म योगी है, छोटी वाली, तो वो अपना हिसाब से आपके तरीके से एकदम खुले दिल से जीती है बस। बोलिए सोनपाल जी, आप क्या कहते हैं? हम लोग ही बोले बस यही, घर में कृष्णा मूर्ति है, सतगुरु है, ओशो है, गुरु माता है, तो चारों को बैलेंस करने के लिए भाभी जी को कर्म योगी ही बनना पड़ता है। बिल्कुल। उनका घर है ना, पूरा आश्रय है, इसका नाम है आश्रय, क्योंकि जो भी आता है, कई लोग आए गए, कितने जन आते थे, ये होम, हम लोग इसको होम बोल सकते हैं, हक से हम लोग आ सकते हैं, तो उनका दिल भी बड़ा, और इसलिए तो हम लोग आते हैं, प्रेम भी बहुत, निस्वार्थ सेवा, तो ये भी तो बहुत बड़ी कर्म योग है ना, बाबा सबको संभालना, एक दिन नहीं, 10-12 दिन योगी लोग को संभालना। नहीं, वो संभालने वाली भी बात नहीं होती, वो क्या नहीं, होता मैं है जोक कर रही हूँ। हाँ, नहीं, वो संभालने का भी ऐसा होता है कि उसमें संभालने वाला भी नहीं कोई होता, वो ना इतने अरे पृथ्वी अपने आप अपनी घड़ी पे घूमती रहती है। हाँ, यही होती है। वो सूर्य के चक्कर भी लगाती है और अपने चक्कर भी लगाती है। बिल्कुल, यही होता है, वो अपने आप में रहता है ना, आदमी जो खिला हुआ रहता है उसके और पास। अपने चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाने का तो आनंद ही कुछ और है। यही होता है, वो अपनी निजता में रहते हुए में बिल्कुल आराम से रहते हैं, वो अलग से ना तो फॉर्मेलिटीज करते ना कुछ वैसा करते। हाँ जी विमी जी, क्या कह रही हो आप? हाँ, नहीं, मैं एक वो रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि यार कृष्णामूर्ति जी की कोई बुक्स हैं वो हम शुरू करें, या ओशो का, क्योंकि मुझे ना मतलब अपना पर्सनल जो है, मेरा ही पर्सनल इसमें लालच है कि मैं बहुत कम वैसे अपने आप में सुन पाती हूँ या पढ़ पाती हूँ, तो क्योंकि जब काम होता है तो उसी के अंदर ही, अब जैसे अभी खत्म होगा तो फिर मैं बस अपने उसमें लग जाऊंगी, तो जब फ्री होती हूँ तभी वो यूट्यूब पर ही सुन के थोड़ा सा वो पता चलता है। तो मैं ये जो टाइम है हमारी क्लास है, यदि सबको सही लगे तो हम नहीं, वो तो भी ये स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति जी का जैसे कर मुझे सकते हैं स्टार्ट, इसके लिए तो फिर हर्षा जी बता हाँ। देंगी कौन सी बुक वगैरह बाय कर हाँ, देंगे सब। तो वो भी start मेरा भाई अभी आ रहा है ना, तो मैंने भी काफी कृष्णमूर्ति के बुक्स पढ़े थे, तो उन्होंने जो जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में है, तो वहाँ ही वाज गिविंग उनको बुलाया गया था, तो वहाँ में 3000 कॉपीज दे ऑर्डर्ड ऑफ दिस बुक कॉल्ड थिंक ऑफ दिस थिंग्स. You know, the name of the book is Think of These Things, and it was translated in Bengali also. तो कल वो आएंगे ना, तो मैं उनको पूछती हूँ, हाँ, तो if you feel that which book is good for just daily life, you know, the freedom from the known or something, बहुत बड़ा बुक नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है ना कि but think of these things is like for students but very simple. तो स्टूडेंट्स लोग को कैसे हम अवेयर करें ना, सो द जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, दे ऑर्डर 3000 कॉपीज, और प्रभा देवी बिरला जो बिरला स्कूल चलाती है, वो भी बहुत हेल्प करती है, तो टीचर्स का सम्मेलन होता है, तो मैं भाई को पूछूंगी कौन सा छोटा बुक जो है हम लोग को बेसिक्स में, हम लोग को जैसे सबको, मोना जी को और सबको, हम लोग भी सब बेसिक्स रिवाइज करेंगे तो हमारा भी फाउंडेशन स्ट्रांग होएगा। आप इसमें ना वो इसमें आप उसका लिंक ना इसमें शेयर कर दो आप ग्रुप में। हाँ, मैं वो अभी आ रहे हैं, अभी आज का फ्लाइट में आ रहे हैं ना, हाँ, तो आप तो अभी उनका आप उनसे बुक पूछ लेना, हम कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या कैसे, तो फिर यस। और एक ये ना मनीष जी भी ना कोई वो उसकी जापानीज कोई बुक के बारे में बोल रहे थे, तो एक तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो जापानीज बुक भी अच्छा रहेगा। एक दिन तो कृष्णमूर्ति का कर लेते हैं, और एक दिन जो है इसका जो जापानीज बुक कह रहे थे ना सोनपाल जी आप, तो वो वाली शुरू कर सकते हैं, एक दिन का वो वाला शुरू कर सकते हैं, तो अलग अलग डे पे जैसे होता है ना, तो सबके फ्लेवर मिल जाएंगे ना इसमें फिर। हाँ जी मनीष जी, आप भेज देना फिर इसमें ग्रुप में। हेलो हाँ जी, वो उसका ना मैं फोन पे था, बोलिए। वो जो आपने एक मिनट रितेश भाई,
वो गुजराती कौन सी मतलब? नहीं, गुजराती नहीं थी वो, इन्होंने कोई जापानीज। इकिगाई। हाँ, इकिगाई वाली जो आपने बुक बताई ना, तो उसका जो पर्टिकुलर आप जो पढ़ रहे हैं उस वर्जन हाँ। का आप इस पे लिंक भेज दीजिएगा, तो एक दिन हाँ, वो तो हम start लोग ऑर्डर देंगे। कर देंगे। या वी कैन ऑर्डर इकिगाई पर ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, मैं डिटेल भेजता हूँ। हाँ, हाँ, तो एक चीज मेरे क्या रिक्वेस्ट है कि एक एक करें ना, तो उसका अंदर पूरा डुबकी मार कर हम लोग रहे, फिर बहुत कंफ्यूजन आइडियोलॉजी हो जाता है। जैसे अभी बुद्धा का और गीता का दो चीज करते हैं ना, तो बुद्धा का भी हम लोग इतना डीप जा रहे हैं ना, तो ऐसे ये बुक में एकदम डीप जाएंगे और गीता और ये करेंगे, फिर ये पूरा होएगा तो फिर कृष्ण मूर्ति का लेंगे। नहीं, इसका मेरा हिसाब से बुद्ध का तो बहुत सारा बचा है अभी, बिम्मी जी हाँ, की। तो बुद्ध का हाँ, और इकिगाई का कर सकते हैं, एक दिन इकिगाई का कर सकते हैं, या पहले बुद्ध पूरा कर फिर इकिगाई कर सकते हैं। बुद्ध का में भी बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है। अच्छा, तो You क्या know? कहती है बिम्मी जी, आप बताइए। अच्छा, मतलब नहीं, जैसे सबको ठीक लगे। मैं तो गई थी कि सभी दिन एक एक कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं भी Yes, ऐसे yes. सोच रही थी। तो नहीं लगती मुझे किसी की भी, ये सब सेम पेज पर हाँ। सेम लेवल है, पर एक बताने का तरीका ही अलग बल्कि है। ना वो ये मुझे भी ऐसा लगता है जैसे एक वो बोरियत सी भी होने लग जाती है कई बार एक ही उस पे, तो थोड़ा सा दूसरा अच्छा। डिफरेंट फ्लेवर मिल जाता है। हाँ, तो ऐसे फ्लेवर, कभी- यस यस, दूसरा आ जाता है वी ना, कम इनटू वो- कृष्ण भाव, अलग अलग रंग। हम वही जो अभी सोनपाल जी ना, हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, किसी को भी अस्वीकार नहीं करेंगे। यस 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 सब लोग। यस। हाँ, तो ये सोनपाल जी भी भेजेंगे और ये हर्षा जी आप भी भेजिएगा। हाँ, तो मैं दोनों भी, जो भाई भेजेंगे- अभी आते हैं ना, क्योंकि ही इज ऑलवेज, अभी उनका नेक्स्ट वर्कशॉप है पुरुलिया में, बंगाल से दूर है, नहीं, वो सो जो- इट इज एन एग्रीकल्चर आप उनसे ना ये बात करना कि जैसे ऐसे मॉर्निंग में इस तरीके के सेशन के लिए कौन सी वाली बुक बढ़िया रहेगी स्टार्ट Yes, करने के लिए, yes, तो वो yes, पर्टिकुलर yes. उस बुक के बारे में पूछेगा, क्योंकि आधा Yes, then we घंटा can order it. हाँ, अब आधा ना घंटा स्टार्टर्स के लिए, हाँ, हाँ स्टार्टर्स के लिए तो बिल्कुल हाँ, simple, बिगिनर्स, जैसे जब- कृष्णमूर्ति फॉर हाँ। बिगिनर्स, ये बुक तो मेरे पास भी Beginners, है। हाँ। अच्छा है। हाँ, तो वो बिगनर्स वाली, जैसे जब सुरेश जी से पूछा था ना कि कौन सी से शुरू करें, तो अब सुरेश जी ने वो सजेस्ट किया था कि बिगनर्स के लिए जो हमने पहले की थी। तो अच्छा, ये उसमें जो वो- बिगिनर्स के लिए जो है हर्षा जी आपके पास है अभी, आप जहाँ पर हैं अब? वो मेरे पास बॉम्बे में पड़ा है, पर अच्छा। मैं भाई आएगा ना तो उनको बोलती हूँ लिंक, तो वी कैन ऑर्डर इट, नहीं, और नहीं तो फिर ये जो है जैसे आप के पास में पेज यदि- पेज भेज सकते हैं। हाँ, पेज जो है आप भेज सकते हो उसमें ग्रुप में, और फिर वो स्टार्ट कर Yes. सकते हैं जब जिसकी आ जाएगी, वो कुछ मैटर नहीं करती वो तो चीज, फिर उस पे अच्छा, फिर- ठीक है, अभी मैं कलकत्ता में क्या बॉम्बे जाकर देखती हूँ, मेरे पास हाँ। बहुत सारे कृष्णमूर्ति के हैं। चलो ठीक है, फिर वो Books. नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर पहले तो लेते हैं। अपने ब्रदर से आज ही पूछ लेना यदि वो अवेलेबल है अमेज़न या किस पर, तो हम Yeah. Oh, it will be a big help to the foundation. He's always looking out for selling books. ये तो बढ़िया हो जाएगा। Yeah, he'll be very happy. Because उनका book fair होता है ना, तो it's very interesting, every year they have the book fair. So people come from all walks of life. And nowadays he is saying, in Calcutta में मरवाड़ी बच्चे लोग कितने आ रहे हैं, बाप रे. They are wanting to know the true meaning of life. ये तो बेस्ट हो They are जाएगा, not happy with the... बल्कि थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाएंगे फ्लेवर, बढ़िया हो जाएगा ये काम। So if you want to purchase the book, and if I don't even, I'll also purchase it. It'll be a big help to the foundation. And ask him if this book is right. I'll ask him also, Huh? अच्छा, ये सोनपाल जी आप अपना इकिगाई वाला भेज दीजिएगा लिंक, हाँ जी। तो एक दिन वो स्टार्ट करते हैं और एक दिन कृष्णमूर्ति। Yes. हाँ, एक दिन बुद्धा एक और दिन 2 दिन गीता. नहीं, एक दिन गीता होगा, एक दिन गीता, एक दिन गीता, एक दिन बुद्धा, और एक दिन कृष्णमूर्ति, और एक दिन वो, और फिर फ्राइडे ब्रेक, और 6th उस पे सैटरडे पे कबीर का। अच्छा. हाँ, ऐसे करेंगे, ठीक है? Yes. ठीक है, Yes. चलो ठीक है, फिर Okay. तो अभी कल तो बुद्धा जय श्री करते हैं। कृष्ण। ओके जी, जय श्री कृष्ण। Yes. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.